नमस्ते। एस्ट्रोफील्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य श्री देवव्रत। आज मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूं। ये कोई कंसल्टेंसी का वीडियो नहीं है, ये एक तजुर्बा है। हम ये शेयर करना चाहते हैं सबके साथ। जैसे कि एक कुंडली मेरे पास आया था 10 अप्रैल 1989 1:16 AM श्रीनगर JNK यानी जम्मू कश्मीर। फीमेल चार्ट है। चार्ट में जो हम देख रहे हैं लगन जो इनकी धनु लगन है, जहाँ पर शनि बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में यानी कुंभ राशि में राहु बैठा हुआ है और मीन राशि में सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है। बुध बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस में बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल बैठा हुआ है। छठा घर में केतु बैठा हुआ है। नाइन्थ हाउस में और गुलिक बैठा हुआ है 12th हाउस में यानी स्कॉर्पियो साइन में। तो हम प्रेडिक्शन जब करते हैं तो उनका क्या समस्या हम पूछते नहीं हैं। ये मेरा एक आदत है। तो हम देखते हैं कौन सा ग्रह इनके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, क्या समस्या हो सकता है, उसको देखने का कोशिश हम करते हैं, वही करते हैं। मैंने देख के बताया है कि उनको जैसे कि 4th हाउस में सूर्य और शुक्र बैठा हुआ है, दोनों का डिग्री 26 और 27, मतलब लगभग सेम ही है। तो उनको मैंने बताया कि आप कोई मेडिकल रिलेटेड कोई कंसर्न में जॉब कर रहे हैं क्या। उन्होंने बोला हाँ, हम मेडिकल रिलेटेड जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट में होगा या नहीं, ये उनका पूछना था। तो मैंने उनको बाद में इसको बोला है, लेकिन ये बात नहीं है। कंसर्न मेरा ये नहीं है। कंसर्न जो है इनके दूसरा एक हेल्थ इशू के बारे में, वो है जैसे कि इनका एक कंसीव हुआ था। कंसीव होने के बाद 6 महीने के बाद, नहीं 5 महीने के बाद वो संतान विनष्ट हो गए हैं। तो इनके कुंडली में जो मैंने देखा इन साइड में, जो बृहस्पति मंगल ज़्यादा ही अनिष्टकारी हो जाते हैं। लग्नेश होते हुए भी बृहस्पति इनके लिए छठा घर में बैठा हुआ है, लेकिन अनिष्टकारी होते हैं। कैसे अनिष्टकारी होते हैं? हर कोई बोलेंगे लग्नेश तो अच्छा रिजल्ट देता है, बृहस्पति का दृष्टि पड़ा हुआ है, संतान तो होगा ही। लेकिन मेरा एक आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन है जिसमें वो हम अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। जो मेरा स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमसे पढ़े हैं, मतलब पाठ लिए हैं, उनको समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि हम उनके साथ ये सब शेयर किए थे हमने। तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर इसको देखते नहीं हैं। जो टूल्स यहीं पर है वो टूल्स को हम ज़्यादा यूज करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लग्नेश बृहस्पति छठा घर में बैठा हुआ है। ऐसे तो छठा घर में बैठा हुआ है, लेकिन छठा घर में अगर लग्नेश बैठा हुआ रहेगा तो रोग व्याधि नहीं होगा, ऐसा भी बोला जाता है। और छठा घर का स्वामी जो होते हैं 5वां घर में चला गया, हीलिंग आवर में, हीलिंग पावर, जहाँ से हीलिंग पावर आता है 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऊपर से देखने में कुछ समझ में नहीं आएगा कि लगन मतलब ये कुंडली कैसा है। तो मैंने उनको बोला, उनका प्रश्न था कि मुझे दूसरा संतान कंसीव होगा या नहीं और कब होगा, ये उनका पूछना था, कब होगा। तो मैंने उनको बोला कि संतान कंसीव तो होगा 2027 मई महीने से पहले कंसीव होने का चांसेस ज़रूर है। लेकिन एक बात है, आपने उन्होंने डॉक्टर के पास गए नहीं हैं, सलाह लेने गए नहीं हैं, तो हम उनको सलाह दिया है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक गायनोकोलॉजिस्ट और ज़रूर दिखाइए। क्योंकि ये जो कनेक्शन होकर बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ पर कंसीव होते हैं, बेबी कंसीव होते हैं, जो एरिया होते हैं वो है स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में बृहस्पति 8वां घर का स्वामी, चंद्रमा और मंगल तो अनिष्टकारी हम पहले ही बता चुके हैं, बृहस्पति मंगल, ये तीनों का दृष्टि पड़ा हुआ है और गुली कहाँ बैठा हुआ है। तो ये फर्स्ट
जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इशू के बारे में हम ये नहीं कह रहे हैं, इनका जो एरिया होते हैं जहाँ पर कंसीव होता है बेबी का, वो एरिया को देखना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ना तो 5th हाउस को देखेंगे, ना तो 7th हाउस को देखेंगे, ना तो 9th हाउस को देखेंगे, वो बात की बात है। पहले स्कॉर्पियो साइन को देखना ज़रूरी होते हैं, वो क्या है, साइन कैसा है, कोई मेलिफिक एस्पेक्ट है या नहीं, या तो बेनिफिशियरी एस्पेक्ट है तो भी वो बेनिफिक प्लैनेट जो होते हैं वो अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसको भी देखना पड़ता है। तो मैंने बृहस्पति और मंगल को पहले चुना है, ये अच्छा नहीं है उनके लिए, ये जो पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होने का चांसेस ज़्यादा है। मैंने उनको बताया है आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाइए पहले, और कंसीव तो होगा ही। ये माँ का दर्द हम जानते हैं, उनका कष्ट हम समझते हैं। एक बेबी नष्ट होने के बाद इनका मन में क्या चल रहा है, ये भी हम ज़रूर इसको फील करते हैं, सबको करना भी चाहिए। लेकिन साथों साथ जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो जो सच है, ये जो सही है, वो भी बोलना ज़रूरी होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये जो स्कॉर्पियो साइन है, यहाँ पर पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होने का चांसेस ज़्यादा हम देख रहे हैं। आप क्या स्टेटस है, जाके डॉक्टर से एक बार सलाह ले लीजिए और कंसीव होगा। तो मैंने झूठी तसल्ली नहीं देना चाहते हैं, कंसीव तो होगा, कंसीव तो पहले भी हुआ था लेकिन विनष्ट हो गया है। अगर पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम रहेगा तो संतान कंसीव होने के बाद भी वो जो बेबी विनष्ट हो जाते हैं, ये एक बात है। तो मैंने ये जो जब ये हम प्रेडिक्शन दे रहे थे, तब एक कंपनी में हम जॉब कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग जॉब ही हो रहा था। वो लोग लीड लाते थे, देते थे, तो हम इसका प्रेडिक्शन करके देते थे। तो इस तरह का हिसाब था। तो कंपनी का प्रेशर था कि प्रोडक्शन सेल करने का, जाहिर बात है प्रोडक्शन सेल करने का, कंपनी खुल के बैठा हो, उनका भी तो लाभ होना ज़रूरी होते हैं। और मैंने इनको बोला, लास्ट में जो इनकी रेमेडी पार्ट में जब गए हैं, रेमेडी पार्ट लास्ट में बोला जाता है, पहले नहीं, तो लास्ट में जब हम रेमेडी पार्ट में गए हैं, तब बोले इनको आपके लिए पोखराज ज़रूरी होते हैं, पोखराज ले लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं होगा तो 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और कुंडली के हिसाब से मैंने इसको हल्का में लिया, हल्का में बोला, ज़्यादा एम्फासिस नहीं किया, क्योंकि हम समझ रहे हैं असल सच क्या है। तो इसमें कंपनी से मुझे कुछ सुनना भी पड़ा कि आप इसको एम्फासिस नहीं किए हैं, कम से कम एक ये तो सेल हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। लेकिन फिर बाद में जो लीड लाए थे, उन्होंने बोला, जो ये क्लाइंट फिर डॉक्टर के पास गए थे, उनका सही में पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम होके बैठा हुआ है, और अभी फ़िलहाल फैलोपियन ट्यूब को काटना पड़ेगा दोनों को, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम तो हो ही गया है। तो उन्होंने बोला कि वो क्लाइंट आपसे और एक बार बात करना चाहते हैं। ये चाहती हैं इसीलिए कि IVF करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला हम झूठी तसल्ली नहीं दे पाएंगे उनको, हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि हाँ हो जाएगा आपका, हम कंसल्टेंसी नहीं लेंगे, और आप उनको बोलिए डॉक्टर जैसे सलाह देंगे। और IVF के बारे में हम तो सलाह नहीं देंगे, हम तो डॉक्टर नहीं हैं ना, हम लोग तो डॉक्टर नहीं हैं, हम तो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो हम बोले कि आप उनको बोलिए हम इनका कंसल्टेंसी नहीं लेंगे दोबारा, आप उनको बोलिए डॉक्टर जैसा बता रहे हैं, जिस तरह बता रहे हैं, उसी हिसाब से आप चलें।
ये था बस यही था एक कुंडली के बारे में वो बताना मुझे, जैसे कि आपको जानकारी भी मिले एक हेल्थ इशू के बारे में। ये कुंडली मैंने मुझे लग रहा है कि ये कुंडली थोड़ा सा शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ, जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं। बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर है, नॉन एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर जो है वो समझ सकेंगे इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो शेयर किया। थोड़ा सा लंबा हो गया, 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट से ऊपर हो गया, 10:31 चल रहा है। तो ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं कहेंगे। नमस्कार, खुश रहिए, आपका हर दिन शुभ रहे। नमस्ते।